नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना केरल में कम क्यों नहीं हो रहा है, वहां लगातार विस्फोटक स्थिति क्यों बनी हुई है। जी हां, इस बारे में हम गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने 6 सदस्यीय टीम केरल भेजी थी और ये एनसीडीसी के जो मुखिया हैं सुजीत सिंह, उनके अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम केरल गई थी। उन राज्यों का भ्रमण की जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। मतलब साफ है कि वहां लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वहां नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। इस बारे में उन लोगों ने जायजा लिया और जो भी उनकी फाइंडिंग्स रही, स्वास्थ्य मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात करके उसको बताया। तो आइए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 सदस्यीय टीम वहां पहुंची थी, उनको क्या क्या वहां पर दिखा और किस वजह से कोरोना की स्थिति लगातार वहां विस्फोटक बनी हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जांच में वहां क्या क्या कमी देखी गई। इसके बारे में एक्टिव सर्विलांस की कमी देखी गई। एक्टिव सर्विलांस का मतलब यह होता है कि वही लोगों में कोविड टेस्ट हो रहा है जिनमें कोई सिम्टम्स आता है, वो हॉस्पिटल्स जाते हैं, उनकी जांच होती है और तब जाकर के पता लगता है कि वो कोविड से संक्रमित है। जी हाँ, पर वो संक्रमित हैं, उनके साथ कितने लोग आए, कितने लोग कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट ट्रेसिंग का जो मामला है, जो बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिससे कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कांटेक्ट ट्रेसिंग के मामले बेहद कम पाए गए वहां पर। मैं आपको बता दूं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की कमी देखी गई। अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग के रेशियो की बात करें तो 1:1.7 ये राज्य की दर है। अब आप समझ लीजिए कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या तकरीबन औसतन 5 बताई जा रही है। अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग रेशियो ही 1:1.7 ये होगा, मतलब परिवार के भी कुल लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। जो प्राइमरी ट्रेसिंग होता है, जो उनके साथ रहते हैं, उनकी भी प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही है। और आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का कांटेक्ट ट्रेसिंग होगा तो आखिरकार कैसे कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना पर नियंत्रण पाने के जो टूल्स हैं उसमें यह कहा जाता है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, और उसके बाद उसमें ये ऐड किया गया था वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है वहां पर। जी हाँ, अगर मोर्टेलिटी रेट की भी बात करें तो सरकार ने वहां पर अच्छा नियंत्रण किया है। लेकिन जो कोविड के केसेस हैं वो कई हफ्तों से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार में कुल रजिस्टर्ड केसेस में तकरीबन 50% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन केवल और केवल केरला का है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट से भी कोविड टेस्ट होता है। जी हाँ, पर कोविड टेस्ट के लिए, कोविड की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट से बेहतर टेस्ट आरटीपीसीआर माना जाता है। अगर इस सरकारी सूत्रों से माने तो 20:80, मतलब समझ लीजिए कि अगर 20 लोगों का आरटीपीसीआर हो रहा है तो एंटीजन 80 लोगों का एंटीजन टेस्ट हो रहा है। और कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव रहे। और दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में कई लोगों का आरटीपीसीआर नेगेटिव आता था, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव आते थे, क्योंकि उनका लंग्स का टेस्ट होता था। लंग्स में जब खामियां नजर आती थी तब जाकर के पता चलता था कि वो भी कोविड पॉजिटिव है। तो अगर किसी राज्य में आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट 20:80 होगा तो आप समझ लीजिए, जहां एंटीजन टेस्ट 80 लोगों का हो रहा है और आरटीपीसीआर 20 लोगों का हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सही निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जा सकता है। और इन तमाम खामियों को उस राज्य में देखा गया, उस राज्य के कुछ जिलों में देखा गया जहां की टोटल पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। और ये टोटल पॉजिटिविटी रेट क्या होता है मैं आपको बता दूं, WHO के मानक के अनुसार अगर कहीं भी 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट है तो वो चिंताजनक है। और अभी फिलहाल जो भारत में केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो तकरीबन 40,000 से ज्यादा हैं। किसी दिन 42,000, किसी दिन 43,000। जी हाँ, और उसमें यह देखा जा रहा है कि 22,000 से ऊपर केसेस सिर्फ और सिर्फ केरला से ही आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि चिंता का सबब है।
अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और उसमें देखते हैं कि सरकार ने और क्या क्या खामियां वहां पर पाई। जो 6 सदस्यीय टीम गए, जिन्होंने कुछ जिलों का दौरा किया, 6 से 8 जिलों का, और जहां पर कोविड के केसेस ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, वहां पर और क्या क्या खामियां देखा गया। मैं आपको यह बता दूं कि केरल में पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि टेस्ट घट रहे हैं और मामले बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड को कंटेन करने का जो टूल्स है उसमें बेहद इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, जी हां, और वैक्सीनेशन। और अगर टेस्टिंग में ही कमी होगी, ट्रैकिंग में ही कमी होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी होगी, वैक्सीनेशन में कमी होगी, तो नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि टेस्ट घट रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं आपको यह बताऊं कि जब कहीं भी यह देखा जाता है कि लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की सुविधा होती है या आइसोलेशन की व्यवस्था होती है। लेकिन इन दोनों चीजों पर वहां अमल कम देखा गया। अगर जो पेशेंट आइसोलेटेड है या अगर उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं डाला गया, तो जाहिर तौर पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि दूसरी लहर में जहां यह माना जा रहा है कि 80% से ज्यादा लोगों में डेल्टा वेरिएंट है और जिसका इन्फेक्टिविटी कहीं ज्यादा है पहले वेव की तुलना में, जिसकी संक्रमण क्षमता कहीं ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। और यही वजह है कि वहां पर इन चीजों पर ठीक से अमल नहीं किया जा रहा, आइसोलेशन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे, और इसीलिए कहीं ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक्टिव सर्विलांस नहीं है। एक्टिव सर्विलांस क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर वही लोग का टेस्टिंग हो रहा है जो अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल जा रहे हैं जिनमें सिम्टम्स आ रहा है, तभी टेस्टिंग होती है, तभी पता चलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जब लक्षण दिखाई नहीं पड़ता फिर भी वो संक्रमित हैं, तो जाहिर तौर पर, और आइसोलेशन में भी नहीं रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो संक्रमित करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे तो कैसे कोविड, कोरोना की संख्या पे नियंत्रण पाया जा सकेगा? तीसरा, वहां यह देखा गया कि कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन ठीक से प्रभावी नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं वहां ठीक से उसका पालन होना चाहिए। लेकिन जब इसका पालन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ेगी, संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। वहां पर क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है ABCD जोन, लेकिन क्या हो रहा है कि लोग फ्रीली घूम रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट घूम रहे हैं, घर के ही अंदर प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है, जिसमें सिम्टम आया उसकी टेस्टिंग हुई और बाकी लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। क्योंकि मैंने आपको कांटेक्ट रेशियो बताया, कुछ जिले में तो 1:1.5 है और ओवरऑल 1:1.7 है। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति को हुआ और 2 लोगों का भी कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाया। जो प्राइमरी मेंबर है, तो सेकेंडरी और कई लोग जो उसके कांटेक्ट में आए होंगे उनकी जांच कहां से हो पा रही होगी, और जब नहीं होती है तो उसका निष्कर्ष सामने, उसका रिजल्ट सामने। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी में लापरवाही। दरअसल दिल्ली या कई ऐसे शहरों में जिन लोगों ने बहुत बेहतर मैनेज किया, जिन लोगों ने जल्दी इस पे काबू पाने में सफलता हासिल की, वहाँ ये देखा गया कि जो भी पेशेंट आइसोलेशन में थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उन पर लगातार निगरानी रखे हुए था। जो लोग केरला में होम आइसोलेशन में हैं उन पर प्रशासन ठीक ढंग से निगरानी नहीं रख पाया है। और यही वजह है कि जब 6 सदस्यीय टीम वहाँ से लौटी है तो स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको ठीक से पालन किया जाए और कम से कम 14 दिनों का रेस्ट्रिक्शंस जरूर रखा जाए, ताकि कोविड के प्रसार को, कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। और इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा कि जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के तरफ से जो भी जरूरी मदद होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर पूरे देश के कुल रजिस्टर्ड मामलों में आधे मामले अगर एक राज्य से आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय जरूर है।
और कोविड को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं अगर उनके प्रॉपर पालन नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। खास तौर पर पिछले दिनों जो ICMR का चौथा सर्वे हुआ था और उसमें ये पाया गया कि जो सीरो सर्वे है उसमें केरल सबसे नीचे है, मतलब 44% लोगों में ही एंटीबॉडी पाया गया था। इसका मतलब साफ है कि जो रेस्ट 56% है वो वल्नरेबल है, मतलब उसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो कभी भी कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे राज्य को जरूरत है कि वो स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए, कोविड प्रोटोकॉल के जो भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हैं उनके सिटीजन्स उसका पालन करें, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उस पर निगरानी रखे, तभी संख्या कम हो सकती है, संक्रमण की रफ्तार कम हो सकती है, लोग कम इन्फेक्टेड हो सकते हैं और तभी भारत जो कि बेस लाइन टच कर सकता है। और बेस लाइन टच करने का मतलब है कि अगर लगातार 9,000 केसेस से कम आता है वो भी 3 महीने तक, तभी हम ये मान सकते हैं कि हमने कोविड या कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। फिलहाल कुछ दिनों से कुछ और राज्यों में कोविड के केसेस मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है क्योंकि R0 बढ़ता जा रहा है और R0 बढ़ने का मतलब है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। इसलिए केरल जैसे राज्य को कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।